अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त स्टूडियोज़ में अकेली नहीं हूँ बल्कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत सारों से मुराद कि कैमरे के इस पार भी एक दुनिया है और कैमरे के इस पार भी बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में कौन मौजूद है इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान सनी। वेलकम कहेंगे आपको। खैर वेलकम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। इतने काफी दिनों से कह रही हूँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आना नहीं आना नहीं आना, क्यों? एक्चुअली जितना मेरा वजन है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आता हूँ। नहीं तो ये सच सच बताएं भाई हमारे अवाम को कि क्यों इतने दिन लगा दिए यहाँ आने में। हम चाहते हैं कि आपके बारे में दुनिया जाने, दुनिया को पता चले क्या लाइफस्टाइल है, दुनिया क्या रहना। दुनिया बहुत कुछ जानना चाहती है क्या आपके जानना बारे में। चाहती है दुनिया? ये जानना चाहती खाता कितना है। किस वो का खाता है, वो खाता है तो लगाता भी तो है। हाँ, नहीं कहाँ लगाते हैं। अपने बहुत कमा रहे हैं भाई, टाइम नहीं है इनके पास। कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं? FVR मेरे पीछे ना लगा देना। कौन कौन से नए न्यू प्रोजेक्ट्स जो हम स्टार्ट किए? न्यू प्रोजेक्ट जो है अभी एक पंजाबी फिल्म और उसके बाद फिल्म्स के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, तो उस तरफ भी ज़्यादा ध्यान है क्योंकि बचपन से यही शौक़ था। टेलीविज़न तो देखा बहुत ज़्यादा, लेकिन यही ख्वाहिश थी कि फ़िल्म करनी है और फिल्म एज एन एक्टर भी की और एज एन डायरेक्टर भी की। ग्रेट, दो काम एक साथ। यस। नहीं भाई, मल्टी टैलेंटेड सा बंदा जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा रंग का काम कर लेता हूँ, कारपेट साफ कर लेता हूँ, नीचे वैक्यूम लगा सकता हूँ उसके ऊपर। हाँ, नहीं वाइफ की कितनी हेल्प कर देते हैं किचन में? मेरे से कितना अंदाज़ा लगता हो? मुझे तो लग रहा है कि वो आप कहते हैं तुम आराम से बैठो, सारा काम मेरा है। अच्छा नहीं मैं देखो खा के और बैठ के कितना अच्छा हाँ, मीन्स के वाइफ से काम करवाना है और बस खाना है। हाँ जी जी। खाने में क्या पसंद है? जो भी हलाल का मिल जाए। हलाल, अच्छा ये मैटर करता है कि भाई आप हलाल और हराम में कितना फ़र्क करते हो? हाँ डेफिनेट। इस फील्ड को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कहते हैं ना तनकीद का निशाना बनाते हैं। शुरू से हमने सुना है भाई ये फील्ड अच्छी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप हलाल का खा रहे हो तो फिर इसके लिए आपको अपनी जायदादें, वो कहते हैं ना जायदादें बनाने में काफ़ी अरसा लगता है अगर आप हलाल खा रहे हो तो। नहीं, जायदादें बनाने में अरसा नहीं लगता, जायदादें बनती नहीं है। बनती नहीं है अगर आप हलाल खाते हो। हलाल खा रहे हैं तो कभी भी नहीं बनती। बस ये है कि उसमें एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि उसमें सुकून मिलता है, बस सुकून। और वो जो सुकून आपको हलाल कमाई में मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये हम लोग भूल चुके हैं सुकून को। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो गया मेरा मुंह, जैसे सीरियस अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। हम पर ना बड़े जुल्म हुए हैं पाकिस्तान के लोगों पर, बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं। मैंने कॉमेडी जो चुनी ना वो सिर्फ इसी वजह से चुनी थी कि यार मैंने इनको लोगों को हंसाना है, क्योंकि हम लोगों ने 47 के बाद सिर्फ इतनी देर की खुशी हमें मिली थी कि ये रेडियो पाकिस्तान ऑल इंडिया है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा था ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है जी, आपको आज़ादी मुबारक। बस ये जो टाइम था ना इस इंतज़ार का, उतनी खुशी मिली थी। उसके बाद से फिर हम दुख और तकलीफ़ों में बढ़ते चले गए और आज इस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कहलवा सकते, क्योंकि हमारा दिल दुख गया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो उसको रूटीन में वापस आने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन लोगों के चेहरों पर हंसी तो आनी चाहिए। तो ये मोटो है कि मुस्कुराना है, क्योंकि हमारे पास मुस्कुराने के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। इलेक्शन आते हैं वो भी मुस्कुराते आते हैं, ठीक है, हम भी मुस्कुराते हुए उनको वोट दे देते हैं, उसके बाद वो हमें नहीं मिलते, फिर हम मुस्कुराते हैं कि साढ़े हो गई है। तो ये है कि ये चीज़ें जो है ना हैं ऐसी। तो पगले रुलाएगा क्या? नहीं रोते नहीं, अवाम भी रोएंगे आपकी इस बात से। नहीं, पगले रुलाएगा क्या? हंसाना है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि हमारा काम है खुद भी हंसना और दूसरों को भी हंसाना। हाँ, दूसरों को हंसाना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। ये जो मुस्कुराहट के चोर हैं, ठीक है जी, मुस्कुराहट चुराते हैं और उनका तो कुछ भी नहीं होना, लेकिन हम तो मुस्कुराहटें बांटते हैं। क्योंकि मेरी तो फिज़ीक भी ऐसी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझसे अक्सर लोग पूछते मोटे क्यों, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। मैं कह रहा कोई बंदा मुझे देखकर मुस्कुरा देगा ना, वैसे ही वो मोटा जा रहा है। दूसरों को हंसाना और दूसरों का आप पे हंसना, टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, वो अलग है हंसना, लेकिन आपके आर्ट के ऊपर हंस रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, आप दूसरों को अपने ऊपर कह रहे हैं कि हंसो मेरे ऊपर। हाँ, यस, राइट, यस, हंसे।
क्योंकि यही रह गया। अच्छा सनी, कितना कब से स्टार्ट लिया, क्या एज से उस टाइम? 16 साल की उम्र में। 16 साल, इतना छोटा। अम्मा अब्बा ने इजाज़त दे दी? डेफिनेट, जाओ हंसाओ। उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं मुड़ना। अच्छा, किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस फील्ड से? ऐसा तो नहीं, लेकिन किसी दौर में वाले साहब जो थे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे फिल्म इंडस्ट्री में, और दादा मेरे जो प्रोडक्शन मैनेजर थे। बस तो पूरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही एक चश्मो चिराग ऐसा निकला जो उनकी टक्कर में चला। तो बस ऐसा था, बाकी सपोर्ट बहुत किया, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर मेरे टीचर मुझे मिल गए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फारूक कैसर अंकल सरगम, वो मेरे टीचर, उनके साथ मिलके मेरे पर खुदा की रहमत सही तरह जो बरसी वो तो फारूक साहब की सूरत में बरसी। फिर उसके बाद लोग ऐसे में आसमा भट्ट साहिबा, इनके साथ बहुत काम किया, डायरेक्शन इनके प्लेटफॉर्म पे की, और ऐसी की कि करते चले गए और मज़ा आता गया। क्योंकि जो डिज़ाइन सोचते थे कि ये डिज़ाइन करना है, वैसे ही डिज़ाइन होता था। बिल्कुल। और इस फील्ड में आना और यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है? ज़्यादातर लोग नहीं रह पाते, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। आपके सामने एक पहाड़ है जिसको अबूर करके उस पार जाना है। चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। देखिए, पहले होता था, स्ट्रगल होती थी, और स्ट्रगल में हम लोग काम करते थे और अपना आप दिखाते थे और कोशिश करते थे एक दूसरे से सबकत ले जाए स्ट्रगल में। अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जो पैदल चलना, ना आपको खाने की फ़िक्र, ना आपको पीने की फ़िक्र, पैसा नहीं है, पैदल चलते जाओ, बस भूख बर्दाश्त करते जाओ, काम करना है, और जब परफॉर्म करना है तो हिला के रख देना सबको, वो अब चीज़ नज़र नहीं आती। अब सिर्फ लोग जो आते हैं वो शायद सोचते हैं कि पैसा मिलेगा, तो पैसा ऐसे नहीं मिलता, पैसा कुछ करने से मिलता है, पैसा कुछ अपना आर्ट दिखाने से मिलता है। जब आर्ट ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो नए जो लोग हैं, अब मैं समझता हूँ कि अब वो चीज़ बड़ी माइनस हो चुकी है, स्ट्रगल, तो उसको कायम रहना चाहिए था। अब आप भी तो देखें कितनी स्ट्रगल कर रही हैं, और आप नज़र भी आ रही हैं माशाल्लाह उस स्ट्रगल के बावजूद। बिल्कुल, ठीक है ना, ये है ऐसा। ये इसमें बैलेंस दिलवा के वापस कीजिए। ये ज़रा हमारी एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है, बना दें। अच्छा, बात हो रही थी स्ट्रगल करने की। 16 ईयर से स्ट्रगल करना पड़ गई? हाँ जी। या पहले बहुत आसान था, बहुत आसान लग रही थी चीज़ें? जब आप इस फील्ड में नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगती, आसान होती हैं आपके लिए, लेकिन जब आप इस फील्ड में आ जाते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही एक मुश्किल काम है जो कि आपको करना है। नहीं, मुश्किल और पूरी ज़िंदगी करना है। मुश्किल था, पहाड़ लगता था, और पहाड़ है। एक पहाड़ अबूर करते हैं, दूसरा बड़ा पहाड़ आगे सामने खड़ा होता है, उससे बड़ा। अच्छा, हम सोचते हैं ये पहाड़ है, इसके बाद आसानी है, लेकिन नहीं, उससे आगे एक और बड़ा पहाड़ मौजूद होता है। जी। और वो उस पर आपको चलना पड़ता है, ये क्रॉसिंग है। सेम ऐसे लाइफ का एक कुलिया। लोग कहते हैं हम परेशान हो गए, हम मर गए, ऐसा नहीं है। मैंने जो समझा है, मैंने जो एक चीज़ को जिसके ऊपर काफ़ी टाइम गुजारा, तो बाद में समझ आई कि आप लाइफ को वीडियो गेम की तरह खेलें। इसकी परेशानियों को ना वीडियो गेम के स्टेजेस समझे। ये तो आती रहेंगी, ये तो हर मोड़ पे आती रहेंगी, क्योंकि इंसान है, इंसान पे परेशानियाँ आनी है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मर गए, बस मर गए, वो मर गया, वो हमें मार देता है। तो ये वीडियो गेम्स की तरह इसको खेलें, हर स्टेज को वीडियो गेम की तरह पार करें, तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक्टिंग करना आसान है या एज अ प्रोड्यूसर आप जब कुछ करते हो वो बहुत मुश्किल है, या एज अ डायरेक्टर क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, आर्ट की हर फॉर्म, चाहे कोई भी हो, मुश्किल है। आप एक्टिंग को ले लें तो वो एक अलग चैप्टर और मुश्किल पेचीदा एक चैप्टर है। डायरेक्शन ले लें, फिर आपके ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हर चीज़ मुश्किल है इसकी। ये जो लोग दूर के डोल सुहाने लोग हैं कि बड़े फील्ड में जाएंगे तो ये लैम्प लाइट और फलां ये चीज़ है, तो इसमें जाएंगे तो घूम जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत है, कांटों के ऊपर चलना पड़ता है। इतनी मुश्किल चीज़ है ये, जिसको हम आसान समझ के बैठे, हर चीज़ मुश्किल है भाई। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी वीडियोस हमारी नज़र से ऐसे भी गुजरती हैं कि एक आर्टिस्ट जो है अपनी जैसे बात कर ली जाए बचपन से जो हम देखते हैं ऐनक वाला जीन, इस टाइप के बहुत सारे ड्रामास की बात अगर कर ली जाए, वो जो उस टाइम के कैरेक्टर्स थे, अब वो रोड पे क्यों, आर्टिस्ट क्यों बहुत जल्द रोड पे पहुंच जाता है? देखें, आप माजरत के साथ में आपके चैनल पे बड़ी ओपन बात करने लगा, पता नहीं उसके बाद में
काम कर सकूँगा कि नहीं। नहीं, आप कर सकेंगे, हम आपको करने देंगे। आपकी स्टेट ने ही आपको नहीं माना, इस शोबे को, इस डिपार्टमेंट को, इस आर्ट को माना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया है। आजकल आज तक ये जितने भी इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोग हैं जी, इसको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, इस पूरी फील्ड को, आर्ट को। मैं अगर कोई भी काम हो, आर्ट को भांड मिरासी बना के रख दिया हम लोगों को। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बंदे से सुनने को मिलते हैं तो दिल दुखता है। आपको स्टेट ने ऑन नहीं किया तो आपका आर्ट कैसे प्रमोट हो सकता है, कैसे आप आर्टिस्ट की कदर कर सकते हैं जब आप आर्ट की कदर नहीं की। आर्ट का अलिफ निकाल दिया हमने, रट लग गई है। मेरी बात को आप समझ रही हैं? जी जी जी। इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया आपकी गवर्नमेंट ने, तो जब ऊपर से एक्सेप्ट नहीं किया तो नीचे कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे लोग। तो वो है, इसको जब तक अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आर्टिस्ट ऐसे रुलते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, पाकिस्तान में स्पेशली। बाहर तो बहुत कदर है, बहुत प्रोटोकॉल है, बहुत प्रोटोकॉल है और हर जगह, पाकिस्तान में नहीं है। क्यों, क्या वजह समझते? मैंने आपको बता जो दिया कि आपको ऑन ही नहीं किया। अच्छा, देख रहे हैं बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो इस फील्ड में अगर आना चाहें तो किस तरीके से इन करें। हर चीज़ की ना बाकायदा तरबियत होती है, हर चीज़ का एक डेकोरम है। आप उस डेकोरम को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कभी भी आप उसकी तय तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखें, एक्टिंग के लिए लोग समझते हैं आसानी है। मुझे तो एक याद आया जब फारूक कैसे साहब मुझे कहते थे पोइट्री कौन सी पढ़ते हो, कैसी पोइट्री पढ़ते हो, कौन से शायर को पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ी है तुमने, चुप रह जाते थे। म्यूज़िक कौन सा सुनते हो, कैसा म्यूज़िक सुनते हो, क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ें मिस होगी। तो वो चीज़ें, ये आर्ट जब तक अंदर भरपूर नहीं होगी ना, ये चीज़ें उनके बारे में पता नहीं होगा ना, तो उसमें आपको, और फिर जब अगर आपको इन चीज़ों का पता है और फिर आप इसको समझ के आएंगे, आपकी आर्ट में आप निखार पैदा हो जाएगा, स्टैटिक्स का पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको बड़ी डेप्थ में जाके फिर ऊपर आना पड़ता है। बीज पहले बोना पड़ता है, फिर दरख्त बाद में बनता है, तो उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है दरख्त बनने के लिए। दरख्त बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है? मैं अफ्तार पार्टी। लग रहा है आपकी सेहत को देखकर। लेकिन इस वक्त अगर जो मुल्क के हालात हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, आप भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव है, आप देखती रहती हूँ आपको। फिर भी पूछना चाहूँगी, कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर पाकिस्तान को सही समत पे ला सकता है, सही समत पे चला सकता है? अगर मैं एक इमरान खान की बात करूँ ना, तो अकेले इमरान खान का काम नहीं है, बस का काम नहीं है। 10,000 इमरान खान चाहिए। ये बात फारूक कैसर साहब भी कहते थे कि 10,000 इमरान खान होंगे तो मुल्क से जाके सही सिमत में की तरफ जाएगा। अदरवाइज अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला कोई भी लॉयल आदमी कभी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, इस मुल्क में, इस वक्त में। हम सबको बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा, सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रगल खुद करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को तो ठीक करें, अपना इनर तो ठीक करें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दुनिया को अपनी नज़र से देखना चाहते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि दुनिया की नज़र से अपने आप को भी तो देखो। बिल्कुल, तब जाके आप ठीक होगे। सबसे पहले अगर ठीक करना है सिस्टम को तो अपने आप को ठीक करना है। इंडिविजुअल जो है वो ठीक है। इस्लाम जो था वो फ़र्द वाहिद के लिए है, फिर जाके वो आपको अक्सीरियत में लेकर आता है। इस्लाम जब फैला, जब फ़र्द वाहिद ठीक होगा ना, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगे। ये इस्लाम का दर्स है। एग्जैक्टली। तो सेम यही चीज़ है, फ़र्द वाहिद जब तक खुद नहीं ठीक होंगे। करप्शन हमारे दिल में भरी पड़ी हुई है, हमारे अंदर। अच्छा, जिसका जहाँ तक हो सकता है वो वैसा ही करता है, जो जिसकी जहाँ तक करप्ट है, करप्शन कर सकता है, वो इंसान वहीं तक करता है। एक छोटे से एक मज़दूर को ले लो, उसने पे अपने हिस्से का यही काम करना है। अगर एक सब्ज़ी फरोश को ले लो, दुकानदार को ले लो, तो जहाँ तक उनसे हो सकता है। अच्छा सनी, आज बहुत सीरियस लग रहे हैं आप मुझे। ठंड बड़ी बाहर। बहुत ठंडा, और सनी जो है वो सीरियस हो चुके हैं। नहीं सीरियस नहीं हुआ, वैसे सीरियस आप मुझे ले गई हैं, वैसे मैं हूँ नहीं। अच्छा चलें। अच्छा नहीं, क्लास मैसेज में आपसे चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्लास मैसेज आप दे दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरा बैलेंस अगर ख़त्म हो तो फिर मैं कैसे मैसेज दूँ? लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तोहफ़ा। अगर हम समझते हैं इसको, अगर आप समझते हैं, हम नहीं समझेंगे तो कुछ भी हम पता नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की देन है। इस पाकिस्तान के लिए हमने बहुत कुछ करना है, हमने इसको बहुत कुछ देना है।
इसके लिए सच्चे हो जाएं, इसके साथ मुखलिस हो जाएं, यकीन करिए बच जाएगा। यही मेरा मैसेज है। क्या ही खूबसूरत बात की कि अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं, अपने साथ मुखलिस हो जाएं। जो इंसान अपने साथ मुखलिस नहीं होता, आप क्यों समझते हैं कि दूसरे आपके साथ मुखलिस होंगे? पहले अपने मुल्क के साथ खुद तो मुखलिस हो, फिर आप देखेंगे कैसे पूरी दुनिया में हमारा बोलबाला होता है। बहुत शुक्रिया सुलेमान सनी, आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे बड़े सीरियस मुंह के साथ। एग्जैक्टली। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।